सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली में दमघोटू हवा का कहर जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी खबर जहां पर दमघोटू हवा का कहर जारी है। कई इलाकों में AQI 400 के पार जा पहुंचा है। दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें या फिर दिल्ली NCR के बाकी इलाकों की बात करें, चाहे बात फरीदाबाद की हो, गाजियाबाद की हो, इस समय हवा और ज्यादा जहरीली हो गई है। आनंद विहार में AQI 429 पहुंच चुका है। ग्रेटर नोएडा की हालत भी बेहद खराब है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दिवाली के पटाखे जमकर फोड़े गए। 2017 के बाद जो इजाजत मिली उसका दिल्ली वासियों ने जमकर मजा लिया उन पटाखों का, लेकिन उसके बाद अब हालात दमघोटू बन चुके हैं। दिल्ली में दमघोटू हवा का कहर जारी है। कई इलाकों में AQI 400 के पार जा पहुंचा है। दिल्ली और नोएडा की हवा और भी ज्यादा जहरीली हो चुकी है और इधर पॉल्यूशन को लेकर अब सियासत भी देखने को मिल रही है, जहां पर लगातार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 7% कमी आई है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस समय देश में सबसे ज्यादा जो प्रदूषण वाला शहर रहा वो जींद रहा, हरियाणा का जींद। यूपी की अगर हम बात करें तो टॉप 10 जो सबसे ज्यादा दिवाली के बाद प्रदूषित शहरों में बात करें तो यूपी के नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ रहे हैं। और दिल्ली देश के टॉप 10 शहरों की सूची में 8वें पायदान पर रहा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने दिल्ली में जहां पर दमघोटू हवा का कहर जारी है। ये बड़ी खबर, कई इलाकों में AQI समेत 400 के पार जा पहुंचा है। प्रदूषण को लेकर यही हालात राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी इस बार देखे गए हैं। हैरानी की बात यह कि देहरादून और साथ ही उधम सिंह नगर जैसे पहाड़ी इलाकों में भी इस बार प्रदूषण की मार देखने को मिली, जो कि 200 के करीब थी। और वहीं साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, जहां पर मैदानी इलाके हैं वहां पर प्रदूषण पहाड़ी इलाकों के मुकाबले ज्यादा देखने को मिला। लेकिन चलिए बात सबसे पहले दिल्ली की करते हैं, क्योंकि दिल्ली में देखिए प्रदूषण इस समय इस स्तर पर पहुंच चुका है कि हवा दमघोटू साबित हो रही है। गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए खासतौर से हवा बेहद जहरीली है। दिल्ली के अलीपुर में AQI 300 और वहीं अगर बात दिल्ली के शादीपुर की करें तो यहाँ पर 319 AQI है। दिल्ली के द्वारका की अगर बात करें तो यहाँ पर जो AQI का स्तर है वो 271 है। दिल्ली के द्वारका में 200 से पार है AQI और 271 इसका आंकड़ा है। वहीं अगर बात करें दिल्ली के पंजाबी बाग की तो यहाँ पर AQI 344 माइक्रो मिलीमीटर घन मीटर है। वहीं अगर बात हम करें दिल्ली के लोधी रोड की तो यहाँ पर 335 AQI है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली के अलीपुर में AQI 300 है। और वहीं बात अगर बाकी शहरों की करें तो वहां पर भी इसी तरीके से प्रदूषण को लेकर जो हालात हैं वो नजर आ रहा है। अब इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि AQI का मतलब क्या है, ये आपको हम बता देते हैं। AQI कैसे मापा जाता है और किस आधार पर जो AQI है वो सबसे ज्यादा सही होता है और इसके साथ ही खराब श्रेणी में आता है। आपको बता दें, अगर 0 से 50 के भीतर है AQI तो अच्छा माना जाता है, वो हवा आपकी सांस लेने योग्य है। 51 से 100 तक भी आप हवा को संतोषजनक मान सकते हैं। लेकिन 101 से 200 की अगर हम बात करें तो थोड़ी खराब की श्रेणी में ये AQI आ जाता है। और इसी के साथ अगर बात करें हम 201 से 300 की तो ये खराब की श्रेणी में आता है। और वहीं अगर 401 से 500 की बात करें तो ये गंभीर की श्रेणी में आता है। तो AQI की अगर हम बात करें तो AQI इस समय दिल्ली की बात करें तो 401 से 500 में बेहद गंभीर है और 400 से ऊपर इस समय दिल्ली की कई जगहों पर जो AQI है वो जा चुका है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, देखिए प्रशासन की ओर से कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। दीपावली को लेकर लोग दीपावली भी बना सकें और साथ ही साथ प्रदूषण भी कम हो, इसके लिए ग्रीन पटाखों को इंट्रोड्यूस किया गया था आज से कुछ सालों पहले। लेकिन उसका असर वाकई कितना होता हुआ नजर आ रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि क्या ग्रीन पटाखे वाकई जनता तक पहुंच पाते हैं और क्या जितना असर ग्रीन पटाखों से प्रदूषण को कम करने को लेकर उम्मीद की जा रही थी उस उम्मीद पर काम कर पा रहे हैं। ऐसे कई सवाल अक्सर दीपावली के पर्व के आसपास जरूर गूंजते हैं। लेकिन साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दीपावली में जो प्रदूषण बढ़ता है वही एकमात्र कारण है या और भी बाकी कारण है। क्योंकि आपको ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि इस समय दीपावली का जो प्रदूषण इस समय देखने को मिल रहा है, इस प्रदूषण ने लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर दिया है। तमाम संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से, सोनू हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं।
सबसे पहले हम सोनू के पास चलते हैं, गाजियाबाद की स्थिति को जानना चाहेंगे। सोनू, इस समय क्या स्थिति है गाजियाबाद में प्रदूषण को लेकर? देखिए, जैसे दिवाली से अगले दिन प्रदूषण बहुत ज्यादा था, आज राहत की बात यह है कि आज थोड़ा कम है। उस दिन 300 से पार जो प्रदूषण पहुंच रहा था, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आज बात करें एक्यूआई की तो आज 250 के आसपास है। तो इसमें भी ये भी गंभीर श्रेणी में आता है। 250 के आसपास में इसमें भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपने बात की पटाखों की, तो ग्रीन पटाखों को लेकर ग्रीन पटाखे छोड़ने को लेकर जो अनुमति दी थी, उसका लोगों ने फायदा उठाया। देखिए, आम लोगों को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा। प्रशासन के साथ साथ आम लोग भी इसमें जागरूक होंगे तो ही जो प्रदूषण है उससे निजात पाई जाएगी, क्योंकि लोग उसका फायदा उठाते हैं और ग्रीन की जगह ऐसे पटाखों का, आतिशबाजियों का यूज जो पोल्यूशन फैलाते हैं, उसका भी मेन कारण है और कुछ ट्रैफिक का भी है। तो तमाम तरह की पाबंदियां भी लगाई गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो बस है, सीएनजी बसें हैं या सीएनजी गाड़ियां हैं, उनको निर्देश दिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा सीएनजी गाड़ी और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का उपयोग करें, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है पोल्यूशन का एकमात्र कारण ट्रैफिक भी है, जिसके कारण ज्यादा पोल्यूशन होता है और लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रैब भी लागू कर दिया गया है। जो तमाम तरह की एजेंसियां हैं वो सक्रिय हो गई हैं और निर्देश दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से, जैसे डीजल के जनरेटर हैं, तमाम की जो पोल्यूशन फैलाने वाली चीजें हैं उन पर रोक लगाई जाए, जिससे लोगों को पोल्यूशन से निजात मिले। वहीं बात करें चिकित्सा विभाग की, तो चिकित्सा विभाग ने भी अलर्ट किया है, जो लोग बीमारी से ग्रसित है वो सुबह को मॉर्निंग वॉक करने से बचे, क्योंकि जिस तरीके से पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो लोगों से अपील की गई है, जो लोग बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो कोशिश करें सुबह सुबह के वक्त ना निकले, थोड़ा सा धूप निकले उस वक्त निकले, जिससे पोल्यूशन का स्तर कम हो और लोगों को राहत मिले। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी इसमें जागरूक होने की जरूरत है, जिसके कारण प्रशासन के साथ अगर लोग भी जागरूक होंगे तो काफी हद तक लोगों को पोल्यूशन से निजात मिलेगी। जी बिल्कुल, लोगों को पोल्यूशन से निजात मिलेगी। और इसी खबर पर हमारे साथ तरुण भी जुड़ चुके हैं ग्रेटर नोएडा से। तरुण के पास भी हम चलेंगे, तरुण से समझने की कोशिश करेंगे। तरुण, इस समय ग्रेटर नोएडा की बात करें तो यहाँ पर पोल्यूशन को लेकर क्या हाल है? जी, लगातार दीपावली से पहले जिस तरीके से पोल्यूशन को लेकर तमाम अधिकारियों ने बड़े बड़े दावे किए थे, लगातार पोल्यूशन विभाग छापेमारी कर रहा था, अवैध पटाखों पर कार्रवाई हो रही थी, तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो यहाँ के दावे थे वो फेल होते हुए नजर आए थे। लगातार जो पोल्यूशन का स्तर है तेजी से बढ़ा है। ग्रीन पटाखों की आड़ में जो पटाखे हैं अवैध तरीके हैं, पटाखों से आतिशबाजी भी है, जिससे साफ नजारा देखा गया है। पोल्यूशन का स्तर लगातार तेजी से बढ़ने लगा है। आसमान में धूप छाने लगी है, लोगों को गले में, आंखों में जलन होने लगी है, लोगों के लिए समस्या खड़ी हो गई है। लगातार प्राधिकरण से लेके नगर पालिका बड़े बड़े दावे कर रहा है, पानी के छिड़काव कर रहा है, लेकिन उसका नजारा कहीं ना कहीं हम एक बार तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हाईवे की तस्वीरें हैं, जहां आप देखेंगे यहाँ वाहन तो फर्राटे भर रहे हैं, लेकिन साथ ही आप तस्वीरें देखेंगे जो आसमान है तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धुंध से जो अपने कवर कर लिया है, लोगों को समस्या हो रही है। तो लोगों ने खुद भी अपना पीड़ा उठाया है, खुद भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। लगातार जो पॉल्यूशन विभाग है लगातार छापेमारी भी कर रहा है, जो ऐसे कंस्ट्रक्शन है साइडों पर जाकर उन्हें चेतावनी दे रहा है, कवर करने की चेतावनी दे रहा है, पूरा कवर कर पानी चारों तरफ लगाने की अपील कर रहा है। लगातार तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ तिकोना में, नोएडा में कंस्ट्रक्शन साइडें हैं, जहाँ अभी फिलहाल उनका रोक लगा दी गई है, साथ ही नियम के साथ कार्य करने के लिए बोला गया है। लेकिन पूरी तरीके से दीपावली के समय पे जो तैयारियां हैं वो धरातल पे कुछ और होती है, लेकिन अधिकारी बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दीपावली पर जिस तरीके से अवैध पटाखों ने अपनी जगह बनाई है, उसको लेकर अधिकारी साफ तौर पे अपील के साथ ही बात करने को तैयार नहीं है। तो साफ तौर पे यही कहना है कि कार्रवाई की गई है और भी कार्रवाई की जाएगी, इस तरीके से जिन्होंने सांसों में जहर घोला है।
बिल्कुल सांसों में जहर घोल दिया है। सोनू के पास हम चलते हैं। सोनू देखिए, दीपावली के आसपास हम लोग प्रदूषण को लेकर, पर्यावरण को लेकर जागरूक जरूर हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि भारत की अगर हम बात करें, प्रतिवर्ष एक नागरिक लगभग 1 लाख घन मीटर के करीब जो है कार्बन का उत्सर्जन करता है। और ये कार्बन का उत्सर्जन जो होता है वो सिर्फ दिवाली के पटाखे फोड़ने से नहीं, जब भी हम एसी को ऑन करते हैं या फिर जब भी सेल में 1 के बजाय 2 कपड़े ले लेते हैं या फिर वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, तब कहीं ज्यादा होता है। देखिए, मैंने एक बात कही थी कि पोल्यूशन खाली पटाखे है, पोल्यूशन लोगों को जागरूक, पोल्यूशन लोग जागरूक होने की जरूरत है। लोगों को गाड़ियों को चाहिए, क्योंकि देखिए ज्यादातर जो वाहनों से भी पोल्यूशन सबसे ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के जो वाहन है वो सबसे ज्यादा एक पोल्यूशन फैलाते हैं। तो पोल्यूशन के लिए लोगों को इससे जागरूक होना जरूर पड़ेगा। ठीक है, प्रशासन के साथ बिल्कुल, आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।